हेलो गूगल्स में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है सुपर स्टोर एनालिसिस। जी हाँ, सुपर स्टोर एनालिसिस। हम लोग एक सुपर स्टोर का एक डेटा सेट लेने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं उसकी। और पिछले वीडियो में जहाँ हम लोग ने कस्टमर की बिहेवियर को एनालिसिस की थी, आज हम लोग बिहेवियर एनालिसिस नहीं करेंगे। आज हम लोग सुपर स्टोर की एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन सा भी हमारा प्रोडक्ट ट्रेंड पे चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरी सबसे ज़्यादा बिक रही है। एक रियल वर्ल्ड डेटा के साथ इस बार खेलेंगे हम लोग। यानी रियल में कोई सुपर स्टोर है जिसका नाम है, मान लो XYZ सुपर स्टोर। नहीं, XYZ थोड़ा गंदा लगेगा बोलने के लिए। मान लो, चलो ड्रैगन। हाँ, ड्रैगन सुपर स्टोर। ठीक है, ड्रैगन सुपर स्टोर की एक डेटा सेट है, उसकी एक साल की, एक पर्टिकुलर साल की डेटा सेट है। वो डेटा सेट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, तो मैं सुपर स्टोर से, हाँ, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर नेम, सेगमेंट, डेट, स्टेट, सॉरी, कंट्री, मार्केट, उसके बाद से है ना, तो प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर प्रायोरिटी, शिपिंग कॉस्ट, है ना, ईयर, है ना, प्रॉफिट, है ना, डिस्काउंट, क्वांटिटी, सेल्स। मान लो आपके बॉस को चाहिए कि मान लो एक मैन्युफैक्चरर है बेसिकली। ठीक है, ये यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है। इनको चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड पे चल रहा है। यहाँ पर कस्टमर की बिहेवियर एनालिसिस नहीं हो रही है, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड पे चल रहा है, और प्रोडक्ट ट्रेंड पे नहीं, और कैटेगरी सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे क्या हो रही है, ट्रेंड पे चल रही है हमारे प्रोडक्ट्स की, इन्हें ये जानना है। तो हमारे पास ये डेटा सेट है और ये रियल वर्ल्ड डेटा सेट है, काफ़ी बड़ा डेटा सेट है ये, रियल वर्ल्ड है। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है, 51,291। बहुत है, इतना बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है उनके पास, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड कंपनी है। और एक साल के इतने में जायज़ है कि हाँ, इतने तो बिकते ही बिकते हैं भाई, इतना भी बिकना बहुत कम है। तो एक ही साल का है, 2011 का है, मतलब वीडियो नहीं है 2011 का, डेटा सेट 2011 है क्या है। और मैंने इसको कहाँ से उठाया है? मैंने इसको उठाया है कैगल से। कैगल से मैंने क्या लिखा है, सिंपली एक्चुअली गूगल पे सर्च किया है, सुपर स्टोर एनालिसिस। नहीं, मतलब पहले ऐसे डायरेक्ट ही नहीं किया था कि सुपर स्टोर एनालिसिस लिख दिया, पर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग तो ये करो भाई। ये इसको मैं खोल लेता हूँ एक बार, इसके बाद हाँ, आप लोग भी एक नए टैब में जाओ, लिखो सुपर स्टोर, एक सेकंड, सॉरी, सुपर स्टोर एनालिसिस। और क्या लिखूँ मैं? हाँ, फिर लिख दो आप लोग कैगल डेटा सेट। एक सेकंड, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है एनालिसिस की। हिट एंटर। आप लोगों को ये एक कैगल की वेबसाइट मेरे को मिल रही है पहले पे, उस पर मैं जाता हूँ। एक सेकेंड, जैसे मेरे को इसमें डाउनलोड का ऑप्शन कहीं, ओके, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप, मैं जाते जा रहा हूँ और देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो मेरे को ये डेटा सेट मिल ही जाएगा। एक सेकेंड, ऊपर देखते, हाँ, ये रहा। यहाँ से मैं डाउनलोड किया था, मैंने तो डाउनलोड कर दिया था इस तरीके से। और आप लोग ये, वैसे मैं एक और बात बता दूं, खाली कैगल ही नहीं है दुनिया में, UCI मशीन लर्निंग रिपॉजिटरी भी पड़ी है, उसमें से भी आप लोग उठा सकते हैं। ये दोनों फेमस वाले हैं। हालांकि अगर आप लोगों को मान लो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ चाहिए, मान लो आपको फेक न्यूज़ डिटेक्शन करना है, डेटा सेट लिख दो आप लोग। मैं श्योर हूँ कैगल की वेबसाइट सबसे पहले आप लोगों को दिखाएगी। कैगल, आप लोगों को और भी कई सारी वेबसाइट्स दिखेंगी, लाइक पेपर्स विद कोड। हाँ देखो, पेपर्स विद कोड है, आपका UBIC है। गिटहब पे भी डेटा सेट्स पड़े रहते हैं, पर हिंदी आ गई तो आप पर्टिकुलर काफ़ी वेबसाइट्स हैं इन सब के लिए, पर कैगल सबसे फेमस है। और मशीन लर्निंग जो है हमारा रिपॉजिटरी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपनी इस नोटबुक को खोल लेता हूँ जहाँ मेरा सुपर स्टोर एनालिसिस है, और मैंने आपको
इसका डेटा सेट दिखाई दिया मैंने आप लोगों को। यहाँ पर गाइज स्टार्ट करते हैं, कोड्स को देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले तो मैंने पैंडास को इंपोर्ट किया है, मैटप्लॉट लिब डॉट पाईप्लॉट को इंपोर्ट किया है। फिर मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम में से डेटा फ्रेम वेरिएबल के अंदर pd.read_excel किया है, क्योंकि मेरी एक्सेल फाइल थी cs.xlsx। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर यहाँ csv होती, मान लो यहाँ .csv होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता _csv, पर यहाँ क्योंकि एक xlsx फाइल है यानी एक्सेल फाइल है, तो मैंने यहाँ एक्सेल लिख दिया है। ठीक है, सुपरस्टोर sales.xlsx। तो यहाँ पर मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ, ये रन हो रहा है। शिफ्ट एंटर आप लोगों को पता होगा कि पैंडास में है, सॉरी जुपिटर नोटबुक के अंदर। फिर से मैं बताऊंगा हर वीडियो के जैसे, अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं किया, आप लोग देख रहे हो ये क्या चीज़ है, आप लोग सिंपली जाओ एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल करो। एनाकोंडा नेविगेटर कहाँ से इंस्टॉल होगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड लिखो और आप लोग किसी भी उनकी वेबसाइट पे जाओ, /install/windows है ये तो। हाँ, तो इन्होंने एक सेकंड मैं इसको बैक कर देता हूँ, इंडिविजुअल एडिशन पे देखते हैं। गाइस मैं कहने के लिए डेटा साइंस टूल किट स्क्रॉल करो आप, इसको पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेना, मतलब फ़िलहाल तो मैं कर रहा हूँ, तो पॉलिसी आप एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, तो लिनक्स के लिए 64 बिट के लिए है, विंडोज़ के लिए 32 बिट के लिए भी है और 64 बिट के लिए भी है। यहाँ पे दोनों खाली 64 बिट के लिए है, यहाँ पे दोनों खाली 64 बिट के लिए है। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से इंस्टॉल कर लेना, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर आपका रहस्यमयी ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे जैसे ही, तो लाइक मेरा शील्ड है, तो आप लोग इसका सोर्स कोड उठा सकते हो, और सोर्स कोड से आप उसको बिल्ड करके अपना चला सकते हो एनाकोंडा नेविगेटर को। ठीक है, तो ये है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर मैंने पैंडास को इंपोर्ट करके ये जो दिखा है, मैंने क्या किया मेरे को मान लो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि ओके एक सेकेंड मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर मेरे बॉस ने मान लो मुझसे पूछा है, ये कुछ टैक्टिक्स मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी जो है इस स्किल को काफ़ी इम्प्रूव कर लो। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको मॉडल्स बिल्ड करना सिखाऊंगा, पर ये लास्ट के 2 वीडियोस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, मॉडल्स बनाने से भी ज़्यादा हेल्पफुल। क्यों गाइस? क्योंकि गाइस ये आपके टैक्टिक्स को और लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स को यही 2 वीडियोस आपके इम्प्रूव कर देंगे। आप लोग लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर रहे हो यहाँ पर, मैटप्लॉटलिब को और पैंडास को। खैर देखते हैं, मान लो आपके बॉस ने आपसे पूछा इस डेटा सेट को देखते हुए, मान लो मैं 2012 में चला जाता हूँ, मान लो मैं 2012 में ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं 2012 में गया हूँ। 2011 में ये कैटेगरी इतनी बिकी, ये कैटेगरी इतनी बिकी, ये कैटेगरी इतनी बिकी। यहाँ पर हम लोग कैटेगरी की प्राइस की बात नहीं कर रहे, कैटेगरी की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। और मैं और मेरे बॉस मैन्युफैक्चरर हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, ए भाई ML इंजीनियर हो तुम डेटा साइंटिस्ट हो, तुम जो भी हो, तुम मेरे को ये बताओ, इस डेटा सेट को विजुअलाइज करवा के ये बताओ मेरे को कि कौन सी कैटेगरी एक सेकेंड, हाँ, कौन सी कैटेगरी, विच कैटेगरी was trendy the whole year and its demand is going to increase। शिफ्ट एंटर। तो मैंने इसको क्या किया है, इसको हेडिंग बना देता हूँ। हाँ, तो मैंने बोला कि मैंने बॉस ने मुझसे पूछा, मान लो कि कौन सी कैटेगरी बहुत ट्रेंडी थी होल ईयर, कौन सी ईयर, 2011, क्योंकि ये डेटा सेट 2011 का है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना आपका बॉस आपको ऐसे 2011 का डेटा सेट नहीं पकड़ाने वाला।
गारंटी देता हूँ मैं। खैर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इससे फ़ायदा क्या होगा ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ इसलिए मेरे को आपको बताना चाहिए क्या होगा इसका फ़ायदा। आपके बॉस को क्या फ़ायदा होगा कि वो उन कैटेगरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उन कैटेगरीज को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि पिछले साल उन्होंने देखा कि इस पिछले साल काफ़ी ट्रेंडी था ये कैटेगरी के सामान, पर अब उन्हें चाहिए कैटेगरी। तो पहले कैटेगरी हम लोग दे देते हैं उनको, फिर मैं आपको नेक्स्ट आपका बताऊंगा, ठीक है। तो आ, ओके, हाँ, तो देख लेते हैं। मोस्ट नामक एक वेरिएबल बनाया, आप ज़रूरी नहीं है मोस्ट ही बनाओ। तो मैंने पैंडास को कॉल किया और उसका एक डेटा फ्रेम फंक्शन होता है, तो उस डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने बोला डेटा फ्रेम को मैंने ग्रुप किया, ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से। प्रोडक्ट नेम फीचर को ग्रुप किया, उनका सम लिया और क्वांटिटी दे दी भाई, क्वांटिटी कितनी है मेरे को ये भी बता देना। और मैंने वैल्यूज़ को सॉर्ट करके उसको असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स पे सेट कर दिया कि असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स का मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में वो दे रहा है मेरा मतलब, उसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में दे मेरे को। अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिख दूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर अगर ट्रू लिख दूँ तो सबसे छोटी वाली वो पहले देगा, फिर उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे बड़ी वाली वैल्यू वो मेरे को लास्ट में देगा। पर मेरे को क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, हालांकि हमारे डेटा सेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 ही कैटेगरीज ही हैं, तो खैर ये सब छोड़ो। कैटेगरी इक्वल्स, तो मैंने कैटेगरी और क्वांटिटी को ऐसे इस तरीके से मैंने ग्रुप बाय कर दिया है। तो इसको बस मैंने शिफ्ट एंटर किया और ये मेरे को ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी और फर्नीचर जो मेरे प्रोडक्ट नेम थे उसको कैटेगरी में ग्रुप बाय करके और उसकी क्वांटिटी इसने मेरे को दे दी है। अब मेरे को मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट चाहिए थे, अब मेरे को मिल गया कि भाई ठीक है मैं ऑफिस सप्लाईज पे ज़्यादा फोकस करूँगा, पर ऑफिस सप्लाईज में सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करूँ, अब मेरे बॉस को ये भी जानना है। हाँ जानता हूँ, थोड़ा मतलब थोड़ा लालची बॉस है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा बहुत मजाक चलता है। हाँ, तो अब मेरे बॉस को ये भी जानना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा चलता है, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकालने के लिए क्या किया मैंने, ये मोस्ट जो था मेरा, जहाँ पे मैंने ग्रुप बाय किया क्वांटिटी, सम प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ लेके रखी है मैंने, उस मोस्ट को मैंने कॉल किया, उसको उसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट किया है मैंने, और क्वांटिटी को सॉर्ट किया, और असेंडिंग को मैंने फॉल्स बना दिया कि भाई तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में देना, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं देना, असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स। तो मेरा प्रोडक्ट नेम क्या है, स्टेपल्स, कार्डिनल इंडेक्स, टैब, क्लियर, जो भी है सारे सामान के बारे में तो ये सब तो मेरे को पता है, सारे सामान के बारे में तो मेरे को भी नहीं पता। तो ये क्वांटिटी दे रहा है, सबसे हाई क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बिकी है जो आपकी 876 क्वांटिटी स्टेपल्स की बिकी है, जो कि एक ऑफिस सप्लाईज में से एक है, शायद कार्डिनल इंडेक्स, टैब और क्लियर, ये सब जो भी है प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट भी हो सकता है कंपनी का नाम भी हो, तो ऑफिस सप्लाईज की सबसे ज़्यादा बिकी है, इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, देख के पता चल रहा है। यहाँ पे अब मेरे को चाहिए कि अच्छा कैटेगरी और क्वांटिटी को तो मैंने निकालना बता दिया आप लोगों को, है ना। अब मान लो आप लोगों को सब कैटेगरी की क्वांटिटीज़ देखनी है, तो आप लोग फिर वही करोगे, डेटा फ्रेम में से ग्रुप बाय करो और सब कैटेगरी का सम देख के उसकी क्वांटिटी इसके अंदर मैंने स्टोर किया, इसको मैंने सॉर्ट किया सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन को यूज़ करते हुए, और असेंडिंग को मैंने फॉल्स सेट करके इसकी, मान लो अभी ये विंडो स्टोरेज, आर्ट पेपर, हो सकता है पहले के कुछ पक्का ऑफिस सप्लाईज होंगे और कुछ फर्नीचर होंगे या फिर कुछ टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। फिर मैंने क्या किया है, डेटा फ्रेम को डिस्क्राइब कर दिया है, मैंने देखा है कि भाई प्रॉफिट आपका जो मीन निकला है प्रॉफिट का इस साल कितना था, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ अपने बॉस को, वो मैं अपने बॉस को दे रहा हूँ। अब ये डेटा क्यों काम आएगा मैं आपको बताता हूँ।
लाइक सेल्स और क्वांटिटी नहीं, सेल्स मैक्सिमम इस बार गई है इतनी की सेल्स। तो अगले साल का मैं सेल्स इस साल से कंपेयर करूंगा और देखूंगा क्या मेरी कंपनी में ग्रोथ आया है कि नहीं, वरना मैं स्ट्रैटेजी को चेंज करूंगा। फिर क्या किया मैंने, मैटप्लॉटलिब इनलाइन फंक्शन की मदद को कॉल करके मैंने हिस्टोग्राफ्स बनाए हैं, और हिस्टोग्राफ्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सेल्स का हिस्टोग्राफ बनाया, क्वांटिटी का बनाया, डिस्काउंट का बनाया, प्रॉफिट का बनाया, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो गाइस ये एक शॉर्ट प्रोजेक्ट था, पर इस प्रोजेक्ट से आप लोग और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोग अपने बॉस के फ़ायदे के लिए जो भी वो चाहते हैं, मैंने आपको अब पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसको भी एक नए विंडो में ले लेते हैं, और एक काम करते हैं, इसको भी एक नए विंडो में ले लेते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, अपने ब्राउज़र का जो ये वाला टैब खोल दिया मैंने, इस टैब को मैं उठा के इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। गाइज ये दोनों प्रोजेक्ट जो हमने बनाया बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बाद आप लोग पैंडास की मास्टरी कर चुके हो, आप लोग एक डेटा को एनालाइज करना सीख चुके हो, और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के तौर पे मान लो आप जा रहे हो। हाँ, उसके लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा डीएसए सीखना पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें और भी करनी पड़ेगी। खैर वो सब थोड़ा, मान लो मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे जा रहे हो आप कंपनी में, तो एनालिसिस पहले आपको डेटा का करना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों वीडियोस में जहाँ पे मैंने आपको एक सुपर स्टोर की एनालिसिस सिखाई है और एक कस्टमर बिहेवियर की एनालिसिस सिखाई है, इसके बाद आप लोग एनालिसिस सबसे अच्छी तरीके से कर पाओगे। और देयर समथिंग कॉल्ड एज डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट यही काम करता है जो मैंने आप लोगों को इन दो वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, और भी अच्छी तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन करके भी एनालाइज होती है। यहाँ पे मैंने विजुअलाइजेशन थोड़ा कम कवर किया, मैंने सॉर्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दी है कि एक कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो, और ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल था। इस पर मैंने काफ़ी ध्यान दिया था, उस पर भी विजुअलाइजेशन पे भी। इस वीडियो को आप लोग चेकआउट करना, इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। और आप लोग गाइज अब हम लोग रिग्रेसर्स और मॉडल्स बनाएंगे, मशीन लर्निंग मॉडल नेक्स्ट टाइम से। तो अभी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से एनालिसिस सीख ली। अगर आपने इस कोर्स को चालू कर रखा है तो अभी तक के सफ़र में आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस सीख ली होगी। तो ये कोर्स का मेरा 4th वीडियो होने वाला है। तो ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल चुके हैं। ये मशीन लर्निंग का जो ये फुल कोर्स प्लेलिस्ट वीडियो 1 है, पहला वीडियो है। इसके अंदर सारे थ्योरीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, एल्गोरिदम्स हैं, जो भी मैथ्स चाहिए होती है उसके लिए आपका सारे टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स, जैसे कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स, एसोसिएशन, क्लस्टरिंग, और भी कई तरीके के एल्गोरिदम्स होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सारी तरीके, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये सब जो चीज़ें चाहिए होती हैं, बेसिक थ्योरीज जो होती हैं बेसिकली, वो सारी थ्योरीज और जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे रूट मीन स्क्वायर एरर, ये सारी चीज़ें अच्छे से हिंदी भाषा में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके रखी है। और मैंने प्रॉमिस किया था आपके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा, मैं 2 ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने बनवा रखा है, जिसका नाम है एक इटली कोविड ग्राफ मॉडल बनाया है, जिसकी मदद से आप लोग एक थोड़ा बहुत पैंडास को जाने, नंपाई को जाने, और मैटप्लॉटलिब को थोड़ा बहुत जाने। अब मैं प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूँ। तो ये एक प्रेडिक्टर मैंने बनवा दिया, ताकि बस आप लोगों को पता चले कि आगे हम लोग और भी चीज़ें करवाएंगे। पर यहाँ पर लास्ट के यहाँ पर 3 और 4th वाली जो आने वाली है वीडियो, वो वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखा देगी कि ये दो, इसके बाद वाली वीडियो और ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से डेटा को एनालाइज करने सिखा देगी। या फिर अगर मान लो आपके पास आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मैंने भी सीख रखी है वैसे तो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख रखी है, और मान लो आपने C# और C++ बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख रखी है, पाइथन भी सीख रखा है, और आपको अब लग रहा है बहुत बर्डन हो रहा है, तो आप लोग इतना डेटा एनालिसिस तक का ही काम कर लो। तो आप लोग वहाँ पे जाके आप अपना एक डेटा एनालिस्ट के तौर पे भी एक जॉब कर सकते हो कहीं पर। ज़रूरी नहीं है कि आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर पे जाओ। क्यों प्रॉब्लम यहाँ पर ML इंजीनियर
आपके पास और क्या फैसिलिटीज़ होती हैं बेसिकली। एमएल इंजीनियर क्या कर सकता है फिर गाइज, इसके ऊपर ये टॉपिक यार ज़रा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा वीडियो को एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, तो लाइक ए डेटा एनालिस्ट यही काम कर सकता है खाली, और ये काम भी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। पर मान लो आपको कोई पिछले साल का चीज़ देख के कुछ प्रिडिक्ट करवाना हो, कुछ क्लासिफाई करवाना हो, तो उसके लिए आप लोगों को एमएल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हो सकता है अगर कोई एमएल इंजीनियर आपके पास, आपके बॉस के पास जॉब अप्लाई करने आए, तो वो आपको हटा भी सकता है। इसलिए डेटा एनालिस्ट एक टेम्परेरी सोर्स हो जाते हैं एक तरीके से। पर इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग इस कोर्स को पूरा अटेंड करें, है ना, आप लोग इस कोर्स को पूरा अटेंड करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, मैं आपको